हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि किसान को सुसाइड करना पड़ता है। दोस्तों, किसान को पहले तो खेत तैयार करने के लिए पैसा चाहिए होता है, सीड्स के लिए पैसा चाहिए होता है, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और फंजीसाइड, बहुत सारी दवाइयों के लिए पैसा चाहिए होता है। और सारा इन्वेस्टमेंट करके इधर उधर से जुगाड़ करके जब किसान खेत में लगा देता है तो उसके बाद उसे इंतज़ार रहता है फ्रूट का। जब फल आएगा तो वो उसे बेचेगा और पैसा वापस ले लेगा। और सही बात है, अगर फल आए सही से तो पैसा उसका वापस हो जाएगा, किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रीज़न मेन ये है कि फल जिस अनुमान से आना चाहिए उससे आ नहीं पाता है, या तो ख़राब हो जाती है फसल ही। जैसा कि आपको मैं अभी दिखाऊंगा इस वीडियो में कि फसल क्यों ख़राब हो जाती है, कैसे ख़राब हो जाती है और किसान को उसका प्रभाव कैसे झेलना पड़ता है। जबकि किसान की पूरी आय उस फसल पे ही आश्रित होती है, क्योंकि वो अपनी सारी पूंजी उसमें लगा चुका होता है, मिट्टी के अंदर लगा चुका होता है। यदि एक भी अगर रोग बीमारी कुछ भी लग गया फसल में तो पूरी फसल ख़राब है और वो पूरा साल लगभग किसान का ख़राब है। और ऐसी अगर रेगुलर 1-2 साल निकल जाए तो किसान क्या करेगा? कर्जा ले लेके पेट पालेगा, और कर्जा जब भर नहीं पाएगा, मजबूरी हो जाएगी, तो किसान को अंतिम में सुसाइड करना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं कुछ वीडियोस कि कैसे कैसे रोग लग जाते हैं और क्या क्या कारण हो सकते हैं किसान के जीवन में, किसान को क्या क्या झेलना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के बाद भी उस तरह का जीवन वो जी नहीं पाता जिस तरह का एक मजदूर भी जी लेता है। किसान उस तरह का भी जीवन नहीं जी पाता। और सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति उस किसान की होती है जिसकी लैंड होल्डिंग कम हो। और हमारे देश में ज़्यादातर किसानों की लैंड होल्डिंग अब 5 बीघा से भी कम की हो गई है। लैंड होल्डिंग 5 बीघा से कम होने का कारण एक तो जनसंख्या है अपनी, और उसी की वजह से उसी की वजह से आय पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लैंड होल्डिंग 5 बीघा से कम रहेगा तो किसान क्या खाएगा, कितना बेचेगा, क्या कर पाएगा? तो लैंड होल्डिंग भी मेन विषय है, और तकनीक की कमी भी मेन विषय है। मतलब नई तरीके से कैसे खेती कर सकते हैं, कैसे कम ज़मीन पे ज़्यादा उपजा सकते हैं, ये सब एक दूसरे टॉपिक के विषय हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है कि सुसाइड का कारण क्या है। सुसाइड का कारण दोस्तों मैंने खुद देखा है, 2 साल से मेरी फसल भी नुकसान में जा रही है। तो ऐसा हो जाता, अब किसान स्ट्रेस में आ जाता है। आपको हम दिखाते हैं क्या क्या कारण और कैसे कैसे ये हो सकता है। दोस्तों, ये भी एक क्रोनोलॉजी होती है। मान लीजिए किसान की फसल ख़राब हुई और लगातार 2-3 सालों से किसान की फसल ख़राब हुई। उसके बाद किसान ने फिर फसल बोई कर्जा लेके, 3 साल से कर्जा ही चल रहा है। किसान ने फिर फसल बोई कर्जा लेके। उसके बाद किसान के घर शादी है, उसकी लड़की की शादी है, तो किसान ने और कर्जा लिया, और कर्जा करीब ज़्यादा ही हो गया। तो किसान ने अपनी फसल बेची क्या, फसल मान लीजिए किसान की फसल भी ख़राब हो गई। तो किसान की एक तो 3-4 साल से लगातार फसल ख़राब हो रही है, उसके पास पैसा नहीं है, वो कर्जा पे कर्जा लेता जा रहा है। लड़की की शादी करी तब कर्जा लिया, इतना ज़्यादा कर्जा हो गया है, और घर में खाने वाली बहुत ज़्यादा, तो किसान अपनी ज़मीन बेच भी नहीं सकता। तो अब करे क्या? एक व्यक्ति इतना सब कुछ जब झेलेगा एक के बाद एक, तो वो टूट जाता पूरी तरह से। तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं किसान आत्महत्या इस वजह से कर लेते हैं। और भी बहुत से कारण होते हैं, सबके कुछ पर्सनल कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मेन रीज़न जो होता है वो फसल से रिलेटेड ही होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आखिर रीज़न क्या है कि फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी कोहड़े की फसल है, आप तो जानते ही हैं, आपको मैंने कई बार दिखाया है। बहुत अच्छी फसल चल रही थी, एकदम से दोस्तों देखिए क्या हो रहा है। सब फसल में, पूरी फसल में ये लग गया। अब जो किसान अपना सारा पैसा
सब कुछ इस फसल में लगाएगा और फसल उसे आधे रास्ते में जवाब दे देगी, तो आखिर किसान करेगा क्या। आपको दिखाते हैं और ये प्लांट सब बचेंगे नहीं। देखिए दोस्तों, ये देखिए यही चीज़ें होती हैं जो एक फार्मर को डिप्रेस कर देती हैं और वो कुछ गलत कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, इतने सुंदर सुंदर पौधों की हालत है, कोई क्या कर सकता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।